Hello friends, I hope you are doing well. And welcome back with a new and interesting concept, which is why free trade is necessary. You know very well, globalization is already happening. Continued participation in and support of free trade agreement will help not only business of all sizes, it will help and protect workers' rights and the environment in member countries. If you have watched the news since the last few years, you have undoubtedly seen or read something about the current climate of free trade agreement, especially President Trump's renegotiation of NAFTA. And you see trade wars between US and China and the protectionist stance taken by various countries across the globe. आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि एक्चुअली में फ्री ट्रेड होता क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे, फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, यानी कि कंट्रीज़ के बीच में स्वतंत्र व्यापार करना। अब हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड की क्या डेफिनेशन होती है। हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके इस कंसेप्ट पे। Free trade is an economic theory that involves the analysis and function of importing and exporting goods without restrictions। यानी कि जब दो कंट्रीज आपस में इंपोर्टिंग और एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई भी कंट्री उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, चाहे वो टैरिफ हो चाहे नॉन टैरिफ हो, सब हट जाएगा और जो है कंट्री आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, जिससे कंट्रीज़ की डेवलपमेंट होगी। फ्री ट्रेड का कंप्लीटली मीनिंग होगा कि कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें कोई भी टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता और जिससे कि कंट्रीज़ अपना डेवलपमेंट करती हैं और अपने जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्राप्त करती हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैनी नेशंस जो होते हैं वो इंगेज होते हैं फ्री ट्रेड में। एंश्योर देयर सिटीजन्स हैव इनफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर गुड्स फॉर मीटिंग वेरियस नीड्स और वांट्स। मतलब कि जो वेरियस नेशंस हैं वो क्या करेंगे कि जो अपनी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको क्रिएट करेंगे ताकि जो कंज्यूमर की नीड है और जो उसकी वांट्स हैं उसको पूरा कर सकें, फुलफिल कर सकें। और जो ये फ्री ट्रेड है ये हमारी क्या है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब सारी कंट्रीज़ आपस में फ्री ट्रेड करने लगेंगी, जब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, तो कंट्रीज़ की जो नेशंस हैं जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम मान लें कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करती है कोई गुड और हमारा कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके अंदर क्या कि इंडिया की जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो कम होगी, जिससे कि जो इंडिया ने जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए हैं उसकी कॉस्ट कम होगी, तो जो वहाँ के जो लोग हैं वो उसको इजीली परचेज कर सकेंगे। क्योंकि जब फ्री ट्रेड के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कॉस्ट कम होगी, तो लोग इजीली उसको परचेज कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि फ्री ट्रेड की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, किसने इसको प्रमोट किया था। तो हम देखते हैं कि Dr. Ricardo promoted the idea of free trade through the economic concept of comparative advantages। ठीक है, तो comparative advantages occur when one nation can produce goods better than other। जब कोई एक नेशन दूसरे नेशन से अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर देता है, जब क्रिएट कर देता है, मैन्युफैक्चर कर देता है, तब उसको एक comparative advantages हो जाती है, क्योंकि वो उसको लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिससे कि अगर वो अपना एक्सपोर्ट करेगा किसी दूसरी कंट्री के अंदर तो वो जो उसके जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो कम होगा और वो जो कंज्यूमर है वो इजीली उसको परचेज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो आपको ये स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी, यही हैं हमारे डॉक्टर डेविड रिकार्डो, जिन्होंने फ्री ट्रेड का आइडिया प्रमोट किया था। अब हम जानते हैं कि फ्री ट्रेड, चलो हमने देख लिया क्या होता है, अब इसके बेनिफिट्स भी हम देखते हैं। फ्री ट्रेड कैन हेल्प नेशंस डेवलप द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर देयर सिटीजन्स। अपने सिटीजन्स के लिए बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेवलप करवाता है फ्री ट्रेड। जैसे कि अगर हम बात करें कि कंपनीज विलिंग टू मीट कंज्यूमर डिमांड फॉर वेरियस आइटम्स विल लुक फॉर द चीपेस्ट रिसोर्सेज और गुड टू इंक्रीज द सप्लाई। एंड nations engage in
free trade allow companies to import resources or goods from international countries with no government restrictions or tariffs। मतलब कि जो कंपनीज हैं वो अपने जो कंज्यूमर की जो नीड है, जो उनकी वांट्स है, उनको पूरा करने के लिए आइटम्स देखेगी, भाई कौन से चीपेस्ट रिसोर्सेज है उसको वो परचेज करेगी, फिर ताकि फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिससे कि उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है या फिर जो कॉस्ट है आइटम की वो कम होगी, जिससे उसकी जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। सेकेंड इज वेज बेनिफिट। Free trade can help nations improve job opportunities in the economic market. Companies allowed to maximize the nation's natural resources can develop a competitive advantage when producing consumer goods. This competitive advantage usually allow companies to offer higher employee wages since few nations or companies are able to reproduce the specific good. The inability of other nations or companies to create substitute good in the marketplace allow companies to charge higher consumer prices and increase gross profit. अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अब आप देखते होंगे कि इंडिया जो है एक लेबर इंसेंटिव कंट्रीज़ है, तो ये क्या करेगी कि दूसरी कंट्री जब हमारा फ्री ट्रेड हो जाएगा तो जो हमारी लेबर है वो मूव करेगी इजीली अदर कंट्रीज़ में, तो अदर कंट्रीज़ इसका बेनिफिट उठाएंगे कि हमारे यहाँ से जो लेबर है या फिर जो एम्प्लॉई है वो कम वेजेस पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं और मतलब इससे जो कंपनीज़ हैं उनको बेनिफिट होता है। और अगर हम बात करें कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो कंपेरेटिव एडवांटेजेस वो यूजुअली अलाउ करती हैं, जो कंपेरेटिव एडवांटेजेस मतलब प्राप्त कर लेती हैं जो कंपनी, वो क्या करती हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हायर वेजेस कर देती हैं, मतलब उन एम्प्लॉयज़ को हायर वेजेस मिलेगी और उनसे मतलब कि कैसे मिलेगी हायर वेजेस की, भाई अगर उनको कंपेरेटिव एडवांटेजेस मिल गई है किसी प्रोडक्ट के अंदर तो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट पे सेल करेंगी और जो उसकी जो मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आएगी, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस इज़ आल्सो इंक्रीज। And third is quality of life benefits. Nation can increase the quality of life for their citizens when engaging in free trade. Free trade allows the lowest priced goods to enter in the marketplace. Low consumer price usually help individual increase in their purchasing power. कि मतलब जो अगर फ्री ट्रेड के अंदर जो है कंज्यूमर मतलब कि जो कंज्यूमर की मतलब जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो गुड्स के जो प्राइस हैं मार्केट प्लेस पे वो कम होंगे। ठीक है, हायर परचेजिंग पावर अलाउ इंडिविजुअल टू परचेज मोर कंज्यूमर गुड्स विथ fewer rupees. Not only does this increase individual quality of life, it also generate higher national income growth through increased consumer purchases. ये खाली मतलब कि जो परचेजिंग पावर है एक कंज्यूमर की वो इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि ये नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी किसी कंट्री की इंक्रीज करेगा। फोर्थ इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। जैसे कि जब कोई भी कंट्री किसी भी गुड या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन अचीव कर ले तो वो एक कॉम्पेरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस प्राप्त कर लेगी और अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट से कम कॉस्ट पे एक्सपोर्ट करने लगेगी। इससे क्या होगा, वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने पर मैक्सिमम आउटपुट आने लगेगा। फ्री ट्रेड हमारी एक जो है ना इंक्रीज़ भी करेगी हमारी प्रोडक्टिविटी को कंट्री की। भाई कहीं से भी हम जो है ना कि हम रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हैं कम कॉस्ट पे, फिर उससे जो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ, यानी कि क्रिएट जॉब्स। फ्री ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री ट्रेड जो है क्रिएट करेगी जॉब। जब हम मतलब कि जब हमारी जैसे कंट्री फ्री ट्रेड हमारी कंट्री का हर एक पूरे वर्ल्ड से होगा, तब वो क्या करेगी कि जो और अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी क्रिएट जॉब होगी, जॉब जो है क्रिएट होगी, वहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, दूसरी कंट्रीज़ आके वहाँ पे बिजनेस करेंगी, एक कंपटीशन होगा, फिर वहाँ पे क्या होगा कि जो है जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी। एंड सेवन्थ इज़ प्रिवेंट मोनोपोली, मतलब कि
इसे जो है ये प्रिवेंट करेगी मोनोपोली से। अगर फ्री ट्रेड नहीं होगा तो अपने अपने कंट्री के जो है कंपनीज़ हैं वो डेवलप होंगी। और फिर जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे जियो के देखें, अगर हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनको आना अलाउड कर दे तो जियो एक कंपटीशन को फेस करेगी। जैसे कि अब जियो कोई भी कंपटीशन फेस नहीं कर रही है और एक मोनोपोली का बेनिफिट उठा रही है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रिवेंट करता है फ्री ट्रेड हमारी मोनोपोलीज, क्योंकि अदर कंट्रीज से यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी और फिर वहाँ पे जो है कि मतलब एक ही प्रोडक्ट के काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट क्रिएट हो जाएंगे। उससे हमारी जो है मोनोपोली से हमें प्रिवेंट करेगा फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड के कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। A common argument against free trade is the reduction of domestic jobs from the increase in imported goods from international countries. This theory, usually referred to as protectionism, has more devastating effect that outstrip any benefits of saving jobs. According to Library of the Economics and Liberty, protectionism increases consumer prices because nations are unable to obtain the cheapest economic resources for producing goods. Companies also may have to pay a higher wages for manual labor jobs, which also increase consumer prices. And it also create a international monopoly. When a country is getting a specialization in any product, so this is creating the international monopoly. Every country take goods from that country who is specialized in a particular object or services, so it create an international monopoly also. And the free trade is not wholly develop every sector, because if we see in India, the manufacturing sector and the agriculture sector are not more grow and are not more developed than service sector. So I think free trade is not wholly developed all sectors, and it's a misconception. And if we see, it also creates jobs and resources are allocated more efficiently and increase competition, but having misconceptions also. Thank you. If you gain something from my video, then like, subscribe and share my video. Thank you so much.